नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो हमारा जादू प्रैक्टिस का 7th वीडियो है। 7th डे की प्रैक्टिस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या है आज की प्रैक्टिस, किस तरीके से प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगी और किस तरीके से आपको इस प्रैक्टिस को करना है मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी ऐसा होता है जिससे कि वो दुखी हो सकते हैं, तो वो तुरंत हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी लाइफ में, दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो वो उतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं या वो पॉजिटिव फील नहीं कर पाते हैं। और ये लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है आज की प्रैक्टिस में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपके आसपास जो कुछ भी अच्छा है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, ना कि निगेटिविटी पर। आपका सबसे बड़ा जो काम है, सुबह से जो शुरुआत करते हैं आप अपनी लाइफ की, नए दिन की, आपको सुबह से लेकर जब तक आप नाइट में सो नहीं जाते, तब तक आपको बार बार खुद को, अपने थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस तरीके के थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है, नेगेटिव थॉट्स पर या पॉजिटिव थॉट्स पर। जैसे हो सकता है कि अभी आपका कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो और आप बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस रिश्ते के बारे में गलत बोलने की जगह, नेगेटिव बोलने की जगह उस रिश्ते के लिए कुछ अच्छा लिख सकते हैं। आप 10 या 5 ऐसी बातें लिखिए जो उस रिश्ते में, उस पर्सन में अच्छी हैं, क्योंकि एक टाइम पर उस इंसान के साथ में आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी रहा है, कुछ तो अच्छा होगा ना सामने वाले पर्सन में। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप बार बार निगेटिव हो रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी हेल्थ हो या बाकी कोई दूसरी चीज़ हो। आप जिस भी चीज़ को लेकर निगेटिव होते हो उसके लिए आप अच्छा लिखिए, आप पॉजिटिव लिखिए और उसको आप बार बार सुनना, बार बार बोलना शुरू करिए। आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे, उसको सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपके वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट होती हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस चीज़ को सच मानने लग जाता है। जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपका जो फोकस है वो हटता है और पॉजिटिव चीज़ों पर जाता है। अभी चूँकि बार-बार आप चिंतन कर रहे हैं कि आपका रिश्ता ख़राब है या आपकी हेल्थ ख़राब है या बाकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आप चिंतन कर रहे हैं, उस बात के बारे में बार-बार सोच रहे हैं, तो वो और ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है। जो कुछ भी नेगेटिव है, जो कुछ भी आपको गलत लग रहा है अपनी लाइफ में, उसके लिए आप पॉजिटिव लिखना शुरू करिए, पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। आपका यही एक काम है। सुबह से लेकर शाम तक आपको बार बार अपने थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ढूंढिए, बहुत कुछ अच्छा है। आपके पास छोटा घर हो सकता है आपको बड़ा घर चाहिए, लेकिन अभी 2 कमरों का घर है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। अभी आपके पास जो लोग हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जिन लोगों के साथ अगर रिश्ता ख़राब भी है, आप उनके साथ भी, कभी तो रिश्ता बहुत अच्छा था ना, वो रिश्ते आपके पास हैं, वो लोग आपके पास हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में ऐसा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके पास कम पैसे हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी साधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं आपके घर में, आपके पास, उन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आप अपने साथ में दूसरे लोगों की तुलना करते हैं, आप दूसरे लोगों का जीवन देखते हैं, तो आप ये समझेंगे कि आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरे लोगों के लिए सपना है, उनकी केवल एक कल्पना है आपके जैसा जीवन जीना। तो आपको वो सब कुछ मिला हुआ है और अगर वो सब प्राप्त करने के लिए आपने अभी तक कोई मेहनत नहीं की है, अगर वो आपके परिवार के द्वारा आपको मिला है, वो गॉड गिफ्टेड है, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल तो कम से कम रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है आज के दिन में। यही है 7th डे की प्रैक्टिस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में हर उस पुरानी से पुरानी चीज़ को निकालिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपने कितनी भी साल पहले कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है, उस हर चीज़ को लिखना शुरू करिए, हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए। जब आप कुछ कुछ चीज़ें निकालेंगे ना पॉजिटिव, तो ढेर सारी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत कुछ आपको याद आने लग जाएगा। ये होता है जब हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी और 10 चीज़ें आ जाती हैं हम जिनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है,
वो हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता चलता है कि ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था। आपको 7th डे में यही करना है। आपको हर एक अच्छी चीज़ को, जो भी आपकी लाइफ में अच्छी हुई है, हर एक अच्छे रिश्ते के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए जो आपको एक आसान जीवन देती है, जो आपको खुशी देती है, हर उस इंसान के लिए जो अभी तक आपको लाइफ में बहुत कुछ देता आया है, जिन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हर उस इंसान के लिए, हर उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। लिखना शुरू करिए उन सब चीज़ों के लिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। और आप इस प्रैक्टिस को अगर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7th डे में आपकी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अभी अगर आप बहुत लो फील करते हैं, अभी आप बहुत निगेटिव फील करते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। अभी जो आपकी शिकायतें करने की आदत है, लोगों पर दोषारोपण करने की आदत है, आप किसी भी चीज़ के लिए गलत बोल रहे हैं, परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि जब भी आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं, बेशक वो दूसरों के लिए बोलें, लेकिन आप उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव बोला है, दूसरे लोगों के लिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो उनके साथ गलत होगा। नहीं, वो आपके साथ होगा, क्योंकि वो एनर्जी आपकी है। और जो आपकी एनर्जी है, जैसे आपकी एनर्जी वैसी ही चीज़ आपके लाइफ में वो आकर्षित करने वाली है। तो आप अपने माइंडसेट को चेंज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। और जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आप हैप्पी रहते हैं, आपको याद भी नहीं होता है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, और आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये आपके लिए आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ आया हो कि आपको किस तरीके से खुद को सारे दिन पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर कभी कुछ माइंड में आ भी जाता है, जो स्वाभाविक है, आएगा, एकदम से आप पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। तो अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप तुरंत कुछ पॉजिटिव बोलिए। जैसे कुछ भी आ रहा है कि मेरा किसी पर्सन के साथ में रिश्ता ख़राब है, तो आप उसको पॉजिटिव बोलना शुरू करिए कि मेरा उस पर्सन के साथ में, जो भी उनका नाम है, उनके साथ में रिश्ता बहुत अच्छा है, या मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, या कोई भी दूसरी चीज़ जो भी आप अपने लाइफ में नेगेटिव सोच रहे हैं, जिन चीज़ों को भी लेके, आप उनके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें आप बदल पा रहे हैं, केवल अपने शब्दों से, केवल अपने विचारों से, केवल खुद समझ के कि किस तरीके की बातें मुझे करनी है, किस तरीके के विचारों पर मुझे ध्यान देना है। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, आप जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आकर्षित कर पाते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहो। बाकी आपका कोई सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।